Hello bachcho, let's read this question. So this question says, when a wire of uniform cross section A, length L and resistance R is bent into a complete circle, resistance between any two of the diametrically opposite point will be. Okay, हमें दो diametrically opposite point करके बताना है, आपको यहाँ पर resistance calculate करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर से देखिए रेजिस्टेंस क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है बिटवीन एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट. ऑलराइट, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आपके यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. रेजिस्टेंस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, व्हेन ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है ए, लेंथ कितनी एल, रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू कंप्लीट सर्कल. ऑलराइट, एक वायर है, मान लीजिए ये आपकी वायर है, ठीक है, ये आपकी वायर है, आपने इसको सर्कुलर फॉर्म में बना लिया. ऑलराइट, रेजिस्टेंस देखिए इसका कितना आर है, लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है. रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट, ये पॉइंट और ये पॉइंट देखिए आपके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है. ये आपका पॉइंट मान लीजिए ए है, ये आपका पॉइंट बी मान लीजिए. दिस इज सेंटर, सेंटर को मैं ओ से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. अब आपसे पूछ रखा है इन दोनों के बीच का आपको क्या बताना है बच्चों, यहाँ पर रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है. तो देखिए रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस होता है आपका रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया के इक्वल, ठीक है. लेंथ देखिए इस स्क्वायर की कितनी है आपकी, एल के इक्वल है, वो आपको क्वेश्चन में टोटली गिवन कर रखे हैं. ऑलराइट, और आपको क्रॉस सेक्शन का एरिया भी एक इक्वल दे रखा है, ठीक है. और इसको हमने एक टोटल रेजिस्टेंस आपको आर दे रखा है. अब देखिए बच्चों, ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में देखिए आपको क्या बताना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन दिस टू पॉइंट. ए से बी के बीच में देखिए फाइंड आउट करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, देखिए इस पे पोटेंशियल से कनेक्ट कर लेते हैं. मान लीजिए आपने ऐसे क्या कर लिया, बैटरी सेल से कनेक्ट कर लिया. अब यहाँ पर आपकी करंट फ्लो करेगी, एक कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी. और कैसे करंट जाएगी, देखिए देखिए इसका रेजिस्टेंस आपको देखिए इसकी टोटल लेंथ एल दे रखी, तो बता सकता हूँ ऊपर वाली जो सरकमफेरेंस होगी वो आपकी एल बाई टू होनी चाहिए, नीचे वाली सरकमफेरेंस भी आपकी एल बाई टू होनी चाहिए. ये मैं यहाँ से बता सकता हूँ. ऑलराइट, तो देखिए वो आधा पोर्शन तो आपका ऊपर चला गया, आधा नीचे चला गया. टोटल रेजिस्टेंस कितना था, आर के इक्वल था. तो मैं बता सकता हूँ ऊपर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस था तो आपका आर बाई टू होगा, और नीचे वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, आपका आर बाई टू होगा, ठीक है. ये एल बाई टू लेंथ नहीं है, ये आपकी सरकमफेरेंस है, इस चीज का ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है. अगर हम देखें, लेंथ लेंथ तो हो ही नहीं सकती ना, सर्कुल को देखिए हम क्या बना रहे हैं, उसके सरकमफेरेंस की फॉर्म में बनाएंगे, किसके सरकमफेरेंस की फॉर्म में. तो हम बता सकते हैं, लेकिन ये हम बता सकते हैं कि ऊपर का रेजिस्टेंस आर बाई टू होगा और नीचे का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, आर बाई टू होगा. क्योंकि देखिए सरकमफेरेंस देखिए किसके इक्वल होती है, टोटल सरकमफेरेंस देखिए आपकी टू पाई इंटू आर, मान लीजिए रेडियस है, ये किसके इक्वल होगी, आपकी एल बाई टू के इक्वल है, ठीक है. सॉरी, टू पाई आर पूरा है ना, पूरे के लिए हम देखिए इसको एल के इक्वल डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ आपको एल दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, एल दे रखी है. तो आप यहाँ से बता सकते हैं, देखिए टू पाई आर, टू पाई आर क्या है, आपकी पूरी सरकमफेरेंस किसके इक्वल है, एल के इक्वल. तो ऊपर वाला कितना होगा, एल बाई टू, ठीक है. तो वहां से हम देखिए इसकी लेंथ भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं. बट हम देखिए बाई सिमेट्री भी बता सकते हैं कि ऊपर का रेजिस्टेंस आर बाई टू, नीचे का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, आर बाई टू हो जाएगा, ये हम बता सकते हैं. एंड दीज टू आर कनेक्टेड इन कैसे, सीरीज या पैरेलल. अब हम बताएंगे देखिए पैरेलल क्यों, क्योंकि देखिए दोनों में आपकी करंट का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है. एंड दे हैव दैट टू कॉमन पॉइंट, इनके दो क्या है, दो कॉमन पॉइंट है. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन को देखिए ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए, जिसका रेजिस्टेंस कितना है आपका, आर बाई टू के इक्वल है. ये नीचे वाला पोर्शन है जिसका रेजिस्टेंस भी कितना होगा आपका, आर बाई टू के इक्वल होगा, ठीक है. ऐसे लिख लीजिए, दोनों का रेजिस्टेंस आपका ऐसा हो जाएगा. अब हमें बताना है कि रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है. ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट क्या आपका बी, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस बताना है. तो ये कैसे आपके पैरेलली कनेक्टेड है, तो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एडिशन. तो आर बाई टू इंटू आर बाई टू कर लीजिए, डिवाइडेड बाय एडिशन कितना हो जाएगा, आर बाई टू प्लस आर बाई टू आर के इक्वल हो जाएगा. तो ऊपर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बाय फोर, यहाँ पर हो जाएगा आपका आर, ठीक है. तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो गया, तो उसका नेट रेजिस्टेंस आपका आर बाय फोर के इक्वल हो गया, ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन बच्चों मैच कर जाएगा, आपका ए ऑप्शन मैच कर जाएगा. सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो